हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशंस फॉर सच अपडेट्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट जेआरएफ नीति एक इनिशिएटिव है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ये इनिशिएटिव है टोटली डेडिकेटेड फॉर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी जैसे डोमेन्स के लिए। यहाँ पर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे सब्जेक्ट्स की एज वेल एज कॉलेज लेक्चरर्स जैसे डोमेन की आप लोगों को जानकारी मिलती है। कंसेप्चुअल से लेकर टोटली फुल्ली अपडेट्स तक आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कंप्लीट डोमेन मिल रहा है, डिस्कोर्स मिल रहा है जेआरएफ नीति, जिसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया मुहिम है जो आपके लिए चलाया गया है बिल्कुल फ्री में। आज मैं बात करने वाली हूँ पीएचडी नोटिफिकेशन के। जी हाँ, शोध यानी कि रिसर्च नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। महात्मा गांधी आपकी यूनिवर्सिटी जो है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी विश्वविद्यालय के पीएचडी नोटिफिकेशंस आए हुए। इसके बारे में जरा डिटेलली बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर आपका ध्यान केंद्रित करूं इसके टोटली जो इसका पीडीएफ जो है उसकी तरफ, तो देखिए ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का वाराणसी का स्टेट यूनिवर्सिटी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की, उसका नोटिफिकेशन है। अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो आपका थोड़ा सा मैं ध्यान लेकर जाना चाहूंगी इस यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड बेटा, चलिए बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की। भाई देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आरईटी भी हो रहा है, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी आपका पीएचडी का एग्जाम ले रहे हैं ये लोग। और आप लोग जो है मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अनुसार भी आपको एक जो है आपके इसका एग्जाम देना पड़ेगा पीएचडी में भर्ती के लिए। और ये नेट वालों को एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं, जिन्होंने नेट कैटेगरी में आते हैं उनको एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि 29 सितंबर से आपके ये नोट जो है शुरू हो चुका है। 29 सितंबर से आपके वेबसाइट पर प्रारंभ तिथि यानी कि स्टार्टिंग ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है ओपन हो चुकी है। 28 अक्टूबर इसकी जो है आपकी एंड डेट है। और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। गेटवे आपका सेम डेट्स के लिए खुला है, जिसको आप देख सकते हैं। याद रहे 28 अक्टूबर के बाद किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुख्य जानकारी के ऊपर बात कर लेते हैं। 850 आपकी सामान्य एज वेल एज अन्य पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों के लिए 850 फीस है। और अगर मैं बात करूं आपकी एससी कम्युनिटी के लिए, अनुसूचित जनजाति आपकी एसटी कम्युनिटी के लिए, इनके लिए 750 जो है आपकी एंट्रेंस फीस रहेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखाना चाहूंगी कि सीट एलोकेशन कैसे है भाई, किन किन सब्जेक्ट्स में आपकी सीट्स आई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखो आप लोग की पीएचडी इन इंग्लिश में सीट्स आई हैं, लगभग 30 सीट्स हैं। हिंदी में सीट्स हैं आपकी 5, संस्कृत में आपकी 60 सीट है, हिस्ट्री में आपकी 2 सीट्स है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपकी 3 सीट्स है, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपकी 6 सीट्स है, फिलोसफी में आपकी 12 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में आपकी 41 सीट्स है भाई, सोशियोलॉजी में 50 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 25 सीट्स है, एंड साइकोलॉजी में आपकी साइकोलॉजी में सॉरी साइकोलॉजी में आपकी 25 सीट्स है। अगर मैं आगे और नजर डलवाना चाहूँ, एजुकेशन में आपकी 4 सीट्स हैं, सिमिलरली लॉ में आपकी 6 सीट्स है, म्यूजिक में भी आपकी 9 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में आपकी 5 सीट्स है, केमिस्ट्री में 4 सीट्स है, फिजिक्स में आपकी 4 सीट्स है, सेम गोज विद मैथमेटिक्स, मैथ्स में भी आपकी 4 सीट्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 3 सीट्स इसमें है, जूलॉजी में आपकी 6 सीट्स है, बॉटनी में आपकी 5 सीट है, होम साइंस में आपकी 10 सीट्स है, डिफेंस स्टडी में आपकी 8 सीट्स है। इसी के साथ अगर सोशल वर्क की बात करूं 42 सीट्स है, उर्दू में 6 सीट्स है, ह्यूमैनिटीज एजुकेशन में आपकी 17 सीट्स है, और इसी की तरह म्यूजिक तबला में भी आपकी 4 सीट्स है। तो ये आपकी जो है कुल तरीके से सीट्स खाली है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को ना कैटेगरी की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वो बेसिक यूजीसी नेट वाला एलिजिबल चीज इसमें बताई हुई है कि आपकी 55 मार्क्स आपके जो है एमए में होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। बिल्कुल सेम चीज चल रही है, ठीक है। एमफिल का भी आपको सेम चीज मिल रहा है कि आप लोग एमफिल जो है वो भी उनका भी वही सेम मार्किंग स्कीम बताई गई है। और ये भी बोला है कि जिन लोगों ने यूजीसी नेट और अंडर कैटेगरी 2 और 3 यानी कि आप लोगों ने जेआरएफ नेट 1, 2 और 3 कैटेगरी में जिन्होंने एडमिशन दिए यानी कि पीएचडी वाले भी है, ओनली पीएचडी वालों के लिए भी ये नोटिफिकेशन जो है आप लोग के लिए भी भरना, आपको फॉर्म भरने होंगे आपको।
ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका फर्स्ट स्टेज जो होगी वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगी, जिसमें आपको पहला पेपर जो मिलेगा उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और आपको जो दूसरा प्रश्न पेपर मिलेगा यानी कि क्वेश्चन पेपर, वो उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और याद रहे जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और दोनों प्रश्न मिलाकर आपके लिए 50% जो है एग्रीगेट यानी कि क्वालिफाइंग जो है मार्क्स के बारे में बात करिए। इसी के साथ 5% रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। आरईटी के लिए एग्जामिशन के लिए आपको बता दूं कि उन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा जिनका नेट क्वालिफाई है 1, 2, 3 तीनों ही कैटेगरी के अंदर। तो पीएचडी ओनली वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपको छूट है, आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, आप लोग डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग को सीधा इंटरव्यू में बैठना होगा, कॉल पेपर आपका इंटरव्यू का होगा, तो याद रखना। वाराणसी काशी की ये यूनिवर्सिटी है, काशी विश्वविद्यालय, ठीक है। और जो है सेकंड स्टेज ऑफ अ रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में आपको अपना 30 अंक का जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसको आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप लोग को अपना रिसर्च प्रपोजल जो है इंटरव्यू बेस्ड जो है अपना रिसर्च प्रपोजल वहां पर देना पड़ेगा। आप लोग जो है अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करेंगे और उस अनुसार ये आपका क्राइटेरिया जज करेंगे और आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई वो चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बट हाँ, रिजर्वेशन वही आपका सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है। स्टेट रिजर्वेशन यहाँ फॉलो होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश निवासी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो बिल्कुल स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर फॉलो होगा आपका रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो आपके लिए जरूरी है। और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया हुआ है कि कैसे आपको वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन देना है। कोर्स वर्क के बारे में जानकारी दिया। आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू, आप अपना वो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, ये तो इसमें दिया हुआ है। आपको कोर्स वर्क में 75% मार्क्स लेकर आने होंगे उसको पास करने के लिए, ये सारी चीजें बताया हुआ है। खैर ये तो एडमिशन के बाद का प्रोसीजर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज चाहिए कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनता है, जिसको हम शोध जो आपका प्रपोजल होता है उसको बोलते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए। मेथडोलॉजी कैसे चुने उसके बारे में जानकारी चाहिए, यानी कि कैसे रिसर्च प्रपोजल, कैसे रिसर्च भी करी जाती है उसके बारे में जानकारी चाहिए। पीएचडी से रिलेटेड आपको कोई भी चीजें चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी। मैं खुद एक स्कॉलर हूँ, मैं खुद शोध अभ्यर्थी हूँ, और जो है अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड बिल्कुल जेआरएफ नीति को फॉलो करना ना भूलें, इंपॉर्टेंट मुहिम है जो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।